हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि जो हमने लिमिट क्रॉस अपडेट करवाया है वो अभी तक अंडर प्रोसेस में है, वो रिजेक्ट नहीं हुआ है। किसी का 7 दिन बीत चुका, किसी का 15 दिन, किसी का 1 महीने बीत चुका, लेकिन अभी तक वो रिजेक्ट नहीं हुआ लिमिट क्रॉस में। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए कि वो रिजेक्ट हो? तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि इस समय जितने इनरोलमेंट हो रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और नेम्स के करेक्शन से रिलेटेड, वो सारे लंबे होल्ड पर जा रहे हैं। लंबी प्रक्रिया वो प्रोसेस में रहती है। उसका मेन रीज़न ये है कि यूआईडी इस समय काफ़ी सख्त कदम उठाए हुए हैं कि कोई भी बगैर डॉक्यूमेंट का जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनको बगैर चेक किए, बगैर वेरीफाई किए उनको अप्रूवल नहीं देना है। और जो तमाम तरह के जितने तरह के फ्रॉड होते हैं, ऑपरेटर लोग फ्रॉड करते हैं, उन सभी को बिल्कुल रोकना है। उसको कई जगह ऑपरेटर ब्लैक लिस्ट किए गए हैं और जैसे बिहार में भी करोड़ों रुपए आधार ऑपरेटर के ऊपर जुर्माना लगाया गया। हैदराबाद में काफ़ी ऑपरेटर को सस्पेंड किया गया, डिसोसिएट किया गया, उनकी आईडी ब्लैक लिस्ट की गई, किसी किसी को 5-5 वर्ष तक के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। तो इसलिए इन सभी नतीजों को देखते हुए यूआईडी सख्त से सख्त कदम उठा रही है और किसी भी इनरोलमेंट को बिना चेक किए हुए, बिना उसको वेरीफाई किए हुए आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसीलिए इतने लंबे समय से होल्ड पर लग रहे हैं डेट ऑफ बर्थ और नाम वाले केस। जिनका इनरोलमेंट अभी तक अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, 10 से 15 दिन बीत चुके हैं, तो उनको एक मेल करना होगा यूआईडीआई की ऑफिशियल मेल पर help@uidi.gov.in ये मेल है। इस पर अपनी रिसिप्ट लगाइए और वहाँ पर लिखिए, अपना टाइप कर दीजिए कि मेरा आधार इतनी तारीख को हमने अपडेट करवाया था, अभी तक अंडर प्रोसेस है, प्लीज़ इसको जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की कृपा करें। ऐसा कुछ अपने हिसाब से चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में मैटर लिख दीजिए और यूआईडीआई को मेल कर दीजिए। तो वहाँ से के सारे नंबर जनरेट होगा, आपको मिलेगा, आपको मेल आएगा और कंसर्न डिवीज़न को भेजा जाएगा जो कि टेक सेंटर होता है। तो वहाँ से चेक किया जाएगा, जितनी जल्दी हो सकेगा उसको रिजॉल्व किया जाएगा। रिजॉल्व होने में कुछ टाइम लग सकता है, 7 से 10 दिन का समय लग सकता है और इस समय ज़्यादा समय लग रहा है। तो ऐसे में आप लोग मेल कीजिए, मेल से हो जाएगा। और यदि 1947 से कंप्लेन करना चाहते हैं तो 1947 से जब तक 30 दिन नहीं होगा आपके इनरोलमेंट का, तब तक वहाँ से कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया जाता है। यदि किसी का 30 दिन हो चुका है इनरोलमेंट हुए, अभी भी वो अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, तो उसके लिए बेटर यही रहेगा कि वो 1947 पर कंप्लेन करे, क्योंकि 1947 की जो कंप्लेन होती है वो बहुत जल्दी सॉल्व होती है और मेल का जो कंप्लेन होता है वो देर में सॉल्व होता है, क्योंकि मेल रजिस्टर होने में ही 24 से 48 घंटे का टाइम लग जाता है। यदि आप 1947 से कंप्लेन करते हैं तो कंप्लेन रजिस्टर होने के तुरंत बाद ही वो कंसर्न डिवीज़न को फॉरवर्ड हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। और फिर कंसर्न डिवीज़न में टेक सेंटर में जितना भी समय लगे वो चेक होने में वही समय लगता है, बाकी मेल में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अंडर प्रोसेस से रिलेटेड मेल कैसे करना है मैंने एक वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर बना दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके द्वारा आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं कि कैसे उसमें मेल करना है, अटैच कैसे करना है, क्या शब्दों में क्या लिखना है, ये सारा कुछ उसमें बता दिया है। दूसरा क्वेश्चन लोगों का था कि कैंसिलेशन स्लिप नहीं मिल रही है। तो बगैर कैंसिलेशन स्लिप के ऐसे आपका ड्यू बिल लिमिट क्रॉस सही नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी बर्थ सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इसमें यही एकमात्र तरीका है कि आपको कैंसिलेशन स्लिप बनवाना ही पड़ेगा, जन्म प्रमाण पत्र कैंसिल करवाना ही पड़ेगा, उसके बगैर कुछ नहीं होगा। आप चाहे लाख प्रयास कर लीजिए, आपको बर्थ सर्टिफिकेट का कैंसिलेशन स्लिप चाहिए ही चाहिए, वो आपको बनवाना पड़ेगा, उसके बगैर कुछ हो नहीं सकता। कुछ लोग पूछते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट कैसे कैंसिल करवाएं, तो उनके लिए यही उत्तर है कि आपका जहां से भी जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां इसको कैंसिल करने का रीज़न बताना होगा। आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे कि किस लिए हम कैंसिल करवा रहे हैं। तो जो अथॉरिटीज़ को इशू किया होगा वही इसको कैंसिल करेगी और वही कैंसिलेशन स्लिप भी देगी। अगर ऑफलाइन बना हुआ तो ऑफलाइन का अभी तक कोई ऐसा केस आया नहीं है और ना ही ऑफलाइन का कोई कैंसिल होता है। यदि कोई ऑनलाइन बना हुआ है किसी वेबसाइट के थ्रू, अथॉरिटी उसको इशू किया है तो वही उसको कैंसिल कर सकती है, अन्यथा ऑफलाइन वाला कैंसिल नहीं होगा। जिनका ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बना होता है, किसी स्टेट में ऑफलाइन वाला बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करके ऑफलाइन ही एक कैंसिलेशन स्लिप देते हैं और उससे अपडेट हो जाता है। 2-4 केस हमने देखा है कि उससे सही हुए हैं, लेकिन सभी जगह ऐसी प्रक्रिया मौजूद नहीं है अभी। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट और यूआईडीआई के जरिए भी कुछ बातचीत चल रही इससे रिलेटेड। जैसे इससे रिलेटेड कोई अधिसूचना जारी होती है, कोई नया नियम आता है, गाइडलाइंस आती है, तो आप लोगों को बताया जाएगा।